हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में कैरी ऑन हॉरर टेल्स में। तो दोस्तों, आपको मैं एक सच्ची और डरावनी कहानी लेकर के आया हूँ, जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और साथ ही आप कहानी के माध्यम इमोशनल भी होंगे। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। डायन का कहर। एक गांव जो बहुत पुराना माना जाता था। इस गांव में एक बार बहुत ही दर्दनाक घटना घटी। कहा जाता है कि इस गांव में एक बांझ महिला रहा करती थी। उस महिला के पास कोई भी संतान नहीं थी। वह इस गांव में खेल रहे बच्चों को दुलार कर अपनी ममता को संतोष दिया करती थी। इस महिला का पति गांव से दूर रहकर किसी फैक्ट्री में नौकरी किया करता था। ये महिला गांव में अपने घर पर अकेले ही रहती थी, क्योंकि इसका पति एक महीने बाद घर को लौटता था। ये महिला अपने घर में कुछ न कुछ बनाकर गांव के बच्चों को खिलाती थी, क्योंकि उसे ऐसा करना बहुत अच्छा लगता था। वह महिला अपने बच्चे समझकर उस गांव के बच्चों को अपने घर से खाना लाकर खिलाती थी। ऐसा करने से उसकी ममता को ठंडक मिलती थी। लेकिन कुछ गांव के लोग ऐसा करने से उस महिला का विरोध करते थे और अपने बच्चों को उस महिला के पास जाने ही नहीं दिया करते थे। बच्चे तो चंचल होते हैं, वह किसी न किसी बहाने से अपने घर से बाहर खेलने चले जाते थे। एक दिन ये महिला बच्चों के लिए लड्डू बना रही थी। तभी मौका देखकर इस महिला की पड़ोसन ने इन लड्डू में जहर मिला दिया था, क्योंकि पड़ोसन इस महिला से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी और इसकी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती थी। वह ऐसा करने से सफल हो चुकी थी। लड्डू बनाकर ये महिला गांव में खेल रहे बच्चों के पास पहुंच जाती है और 3 बच्चों को वह जहर वाले लड्डू खिला देती है। कुछ देर बाद बच्चों के मुंह से खून आने लगता है। यह महिला पूरी तरह से घबरा जाती है और बच्चों के माता पिता के पास जाकर इस बात की खबर देती है। बच्चों के माता पिता आनन फानन में बच्चों के पास आ जाते हैं। जब तक बहुत देर हो चुकी थी, ये बच्चे जहर के कारण अपना दम तोड़ देते हैं। जब बच्चों की मौत हो जाती है तो गांव में मातम सा छा जाता है और गांव के लोग उस महिला पर गुस्सा भी करते हैं, क्योंकि इस महिला की वजह से उन 3 बच्चों की मौत हुई थी। इसमें उस महिला का भी कोई कसूर नहीं था, क्योंकि उसे इस बात की खबर नहीं थी कि लड्डू में जहर मिलाया गया है। एक बच्चे का पिता अपने बच्चे के खोने के गम को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और गुस्से में आकर उस बच्चे के पिता ने पहले गांव के लोगों को इकट्ठा किया और एक काफ़ी तगड़ी भीड़ बना ली। इस भीड़ को लेकर उस महिला के घर की तरफ रवाना हो गए। जैसे ही उसके घर पर पहुँचे, वह महिला अपने घर से बाहर निकली। बच्चे के पिता ने लाठी से महिला के सर पर वार कर दिया। महिला वहीं चक्कर खाकर गिर गई। भीड़ भी गुस्से में आ गई और महिला को डंडे से मारने लगी। उस भीड़ ने महिला को इतना पीटा कि महिला की मौके पर मौत हो गई। महिला की मौत होने पर मौके से भीड़ भाग जाती है और पूरा गांव सुनसान हो जाता है। इस महिला की लाश 2 दिन तक पड़ी रहती है और कुछ गांव के लोग इस महिला की लाश को गांव के बाहर फेंक आते हैं। इस महिला का अंतिम संस्कार भी नहीं होता। महिला की लाश को जंगल में रह रहे जानवर खा जाते हैं
और यहीं से शुरू होती है उस खूनी डायन का कहर। बिना अपराध के गांव के लोग ने उस बांझ महिला को मारा था और उसकी अकाल मृत्यु भी हुई थी। इस वजह से उसकी आत्मा इधर उधर भटकने लगी थी और अपनी मौत का बदला लेने के लिए सिर्फ एक ही मौके की तलाश रही थी। उसको वह मौका मिल चुका था। उसी जंगल में एक बुढ़िया रहा करती थी जिसकी 90 साल उम्र हो चुकी थी। वह बुढ़िया अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी क्योंकि उस बुढ़िया की कोई देखभाल नहीं कर रहा था। ये बुढ़िया जंगल में इसलिए रह रही थी क्योंकि ये बुढ़िया काली शक्तियों की पूजा किया करती थी ताकि पूजा करते समय कोई उसको देख ना सके और उसको कोई परेशान ना कर सके। उस बांझ औरत की आत्मा को ये मौका मिल चुका था। उसकी आत्मा उस बुढ़िया के शरीर में दाखिल हो गई और उसके शरीर पर अपना कब्जा जमा लिया। उस बुढ़िया के शरीर के जरिए वह आत्मा उस गांव के लोगों से अपना बदला लेना चाहती थी। जब भी कोई जंगल में लकड़ी काटने आता या भैंस चराने के लिए आता तो वह अचानक से गायब हो जाता था और उसकी लाश जंगल में कुछ दिनों बाद मिलती थी जिसको जंगली जानवर खा लेते थे। ये सिलसिला कुछ दिनों तक जारी रहा। जब गांव के लोग एक एक करके गायब होने लगे तो वहाँ के लोगों के अंदर इतना दहशत बैठ गया कि वे जंगल का नाम ही नहीं लेते थे और जंगल की तरफ जाना उन लोगों ने बंद कर दिया। ऐसे में वह आत्मा और भी ज़्यादा क्रोधित हो गई और जंगल को छोड़कर रात के अंधेरे में गांव की तरफ चली आई। जैसे रात के 3 बजते और जैसे ही कोई शौचालय करने को अपने घर से बाहर आता तो वह उसको मार डालती और उसको वहीं पर खाने लग जाती थी। इस बात की खबर सभी गांव के लोगों को चल चुकी थी क्योंकि कुछ लोगों ने उस डायन को सामने से आदमी को मारते हुए और खाते हुए देखा था। उस डायन के डर से लोगों ने अपने कमरे से निकलना बंद कर दिया। अपने घर में ही रहकर सभी काम किया करते थे। जब डायन को कोई भी शिकार नहीं मिल रहा था तब डायन लोगों के घर के आगे दरवाज़ा बजाती थी। जब कोई बाहर नहीं आता तब वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती थी। गांव के लोग उस डायन से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और उससे छुटकारा पाने की कोशिश करने लगे थे। गांव के लोग दिन के उजाले में ही घर से बाहर निकलते थे और रात को अपने घरों में बंद हो जाते थे। सभी गांव के लोगों ने चंदा डालकर इस मुसीबत से निकलने के लिए एक तांत्रिक को बुलाया ताकि वह पूजा पाठ करके उस डायन को इस गांव से भगा सके। तांत्रिक ने उस डायन के आने से पहले अपना सभी इंतजाम पहले से ही कर रखा था। जब डायन रात के 3 बजे आई तब उस तांत्रिक ने अपने मंत्रों से उस डायन को बंदी बना लिया और तांत्रिक उस डायन से कहने लगा कि तुम गांव को छोड़ने के लिए क्या लोगी। डायन कहती है, मुझे गांव के लोगों का खून चाहिए। ये सुनकर तांत्रिक भी बड़ा हैरान हो गया और साथ ही गांव वालों का भी पसीना छूट गया। तांत्रिक के बहुत मनाने के बाद डायन ने गांव को छोड़ने के लिए कुछ शर्तें मानी। उस डायन की शर्त थी पूरा गांव उससे माफ़ी मांगेगा और अपनी गलती पर अफसोस करेगा। जब दूसरी शर्त थी
जब मैं इसके शरीर से बाहर निकलूं तो तब इस बुढ़िया का ख्याल पूरे गांव को रखना पड़ेगा। डायन की शर्तों को सुनकर गांव वालों ने हाँ कर दी। गांव के लोगों ने उस डायन की ये दोनों शर्तों को मान लिया। डायन बुढ़िया के शरीर में से निकलकर और वह डायन बुढ़िया के शरीर में से निकलकर हमेशा के लिए मोक्ष को प्राप्ति हो गई और लोगों को उस डायन से छुटकारा मिला। तो दोस्तों, बताइए आपको कहानी सुनकर कैसा लगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।